इस वक्त प्रयागराज के सुभाष चौराहे पे हम मौजूद हैं और राष्ट्र परशुराम सेना ब्रह्मा वाहिनी द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किस लिए विरोध कर रहे हैं आप लोग? अभी 3 फरवरी को एक टीजर रिलीज हुआ है फिल्म का, जिसका नाम है घूसखोर पंडित। एक हरामखोर दुष्ट, जितनी गालियां दी जाए उसकी माँ बहन की गाली देने लायक है। नीरज पांडे जो इसका डायरेक्टर है और उसमें अभिनय का काम करने किया दुष्ट हरामखोर, जिसके नाम के आगे शर्म आ रही वाजपेयी लिखा हुआ है, मनोज वाजपेयी, उसका पुतला दहन करने का काम किया हम लोगों ने। और इन हरामखोरों को इनकी हिम्मत नहीं किसी सिख के खिलाफ, किसी मौलवी के खिलाफ, किसी पादरी के खिलाफ कोई फिल्म बना ले। इनको सॉफ्ट टारगेट केवल ब्राह्मण समाज, सनातन धर्म और हिंदू धर्म दिखाई देता है। इन हरामखोरों को मैं बताना चाहता हूं कि अब समाज जाग चुका है। हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, हम लोग तलवार भी चलाना जानते हैं और अपनी देश जाति में बलिदान होना भी जानते हैं। तो इस तरह से हमारी धर्म का, हमारी जाति का अपमान किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हम लोगों ने पुतला दहन कर करके अपना विरोध जताया है और मैं देश की सरकार से मांग करता हूं कि इस देश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग केवल अश्लीलता परोसने का काम करते हैं। और सेंसर बोर्ड को बंद करना चाहिए और उसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। और इस फिल्म में जितने भी अभिनय करने वाले लोग हैं, इनको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो जितने भी लोग हैं, इनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वतः संज्ञान लेकर FIR किया है, लेकिन केवल FIR करने से काम नहीं चलेगा। इनको इनके घरों से घसीट कर इनको जेल के अंदर ठूसना पड़ेगा, तब ये सुधरने वाले हैं। सरकार से किस तरीके की ठोस कार्रवाई की अपेक्षा करी जा रही है? अब इस सरकार ने शुरुआत तो की है, अब हम लोग वेट एंड वॉच में करते हैं कि आगे क्या होता है। अगर हम लोगों को लगेगा कि हम संतुष्ट नहीं हैं और ये नैरेटिव इस तरह के चलते रहेंगे, तो हम जाके CM से भी मिलेंगे, संसद तक भी जाएंगे और जो भी हमें करना पड़ेगा, सड़कों पर उतर के जो भी हमें धरना प्रदर्शन से लेके, ये तो बहुत छोटी चीज़ है आजकल, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। तो अगर सेंसर बोर्ड कार्रवाई नहीं करता है तो अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम मैंने बता दिया कि देश के जितने सिनेमाघर उनमें ताला लगाएंगे, पहला काम करेंगे। दूसरा, ये देश में किसी कोने में जाएंगे, नीरज पांडे, मनोज वाजपेयी और जो सेंसर बोर्ड के जो जितने भी मेंबर हैं, ये जहाँ कहीं भी दिखाई देंगे, उनको हम लोग चौराहों पर जूता मारने, उनके मुंह पे कालिक पोतने का काम करेंगे, चाहे हमको उसके लिए चाहे जो भी सजा भुगतनी पड़े। लेकिन ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज इस तरह से ये जो देश विरोधी, जाति विरोधी काम करते हैं, ये किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको उचित तरीके से, इनको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी कि दोबारा इस फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की फिल्में न बनाई जाएं। क्या लगता है कि खास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है ब्राह्मण समाज को? जी, एकदम सही आपने कहा कि खास तौर से ब्राह्मण को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए कि हमारे जो शुरू से ही हमारे जो वंशज रहे हैं, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। और आज जो है हमारे समाज को जिस तरह से इन लोगों ने, नेताओं ने, खास करके मैं नेताओं का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आज जो जाति पाति के नाम पे जो जहर बोने का काम किया जा रहा है, वो बहुत ही आने वाले दिनों का घातक परिणाम लेके आ रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से, मैं प्रदेश सचिव संजीव कुमार मिश्रा, ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश, आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी बात ज़रूरी अपने मंच से आप पहुँचाएँ कि आने वाले दिनों में हम इस आंदोलन की धार को और तेज़ करेंगे और इसी प्रयागराज की धरती पे, सुभाष चौराहे पे एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसके लिए इन सारे सत्ताधारियों की नींद हराम हो जाएगी और वो दिन बहुत नज़दीक आने वाला है। ये काम हम 19 से पहले ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस विरोध से क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? इस विरोध के माध्यम से हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आज ये प्रयागराज में जो आग जलाई जा रही है, ये जो पुतला दहन किया जा रहा है, पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। और अगर हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जाएगा तो हम पूरे देश में जितने भी क्या कहते हैं फिल्म सिनेमाघर, उनको बंद करने का काम करेंगे। और हम यहाँ से एक आवाज़ जा रहे हैं जहाँ पे जो कि सेंसर बोर्ड को आवाज़ जाएगी कि ऐसे फिल्मों के ऊपर उन्होंने रोक लगानी चाहिए। युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं युवाओं से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक लाइन है कि निज जाति का, निज धर्म का जिसको न अभिमान हो, वो नर नहीं नर पशु समान है। हमारा धर्म है कि हम पहले अपने घर को, अपनी जाति को, उसके बाद हमारा देश सुरक्षित रहे। और जिस प्रकार से इन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट करने का काम किया है, लगातार फिल्म इंडस्ट्री में ब्राह्मण विरोधी फिल्में बनती आ रही, पिछले भी अगर आप देखिए, और फिल्म इंडस्ट्री वाले लगातार बना रहे। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आपको घर से निकलना पड़ेगा और निकल करके ये दुष्ट जितने भी हैं, जितने भी हरामखोर हैं, और इनको ये मत देखिए कि इनके नाम का आगे नीरज पांडे लगा है, मनोज वाजपेयी लगा है। इनकी कोई जाति नहीं, इनका कोई धर्म नहीं। मनोज पांडे ने मुसलमान से शादी की है, वो हरामखोर अगर नाम ही रखना था तो रख के दिखाए कि इसका घूसखोर मौलवी रख के दिखाए।
घूसखोर सिक्के दिखाए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि जानते हैं दूसरे दिन इनकी बेटी बहन उठा ली जाएंगी घरों से। इनको केवल सॉफ्ट टारगेट ब्राह्मण दिखाई देता है। तो इनको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण मंगल पांडे का वंशज है और डरने वाला नहीं है। इनको ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा और इनको ये सबक सिखाने का काम करेगा कि आने वाले दिनों में कभी कोई सोच भी नहीं सकेगा कि ब्राह्मण के खिलाफ कोई फिल्म बनाई जाए। अगला कदम क्या होने वाला है आप लोगों का? अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम अभी तो आज केवल इलाहाबाद में हो रहा है, ये हर शहर में होगा, हर जगह होगा, क्योंकि ब्राह्मण एक जगह नहीं है, ब्राह्मण पूरे देश में है और ब्राह्मण अब सोया नहीं है, ब्राह्मण अब जग चुका है। ये कि हाँ, स्टेट में ऑलरेडी हमारा संगठन 15 स्टेट में ऑलरेडी काम कर रहा है और वो अपनी आवाज़ ऑलरेडी उठा रहे हैं। तो हमारे 15 स्टेट तो हम ऐसे ही कवर कर लेंगे कि हम वहाँ तो भयंकर रूप से प्रदर्शन करके और इनकी आवाज़ को हम दबाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के नैरेटिव अब हम नहीं खड़ा करने देंगे। किस तरीके की ठोस कार्रवाई की उम्मीद करी जा रही है? देखिए, हमेशा से बॉलीवुड जो है ब्राह्मणों को अपमानित करने का कार्य करता रहा है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार के नामकरण ना करें, ऐसा रोल ना दिखाया जाए जिसमें ब्राह्मणों को अपमानित दिखाया जाए। क्या ये घूसखोर पंडित के बजाय घूसखोर मौलवी दिखा सकते हैं? क्या घूसखोर पादरी दिखा पाएंगे क्या? तो हम लोग का संदेश सिर्फ यही है कि आगे से किसी को, हमारे ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करना बंद करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। तो प्रमुख मांगे जो हैं आप लोगों की वो अभी क्या हैं? क्या पूरा कंटेंट हटाया जाए या फिर जो नाम दिया गया है उसको हटाया जाए? क्या मांग है? देखिए, अगर इसका नाम घूसखोर पंडित है तो इसके अंदर के कंटेंट भी उसी तरह से रिलेटेड होते हैं। तो इस पूरी फिल्म को इसके सारे कंटेंट हटाए जाए, उसके अंदर के जो कंटेंट है, और उसका नाम बदला जाए। और ये लोग हमारे समाज से आकर के सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से सामने आकर माफ़ी मांगे। अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे और कंटेंट नहीं हटाएंगे, उसका टाइटल नहीं बदलेंगे, तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। लेकिन ये किसी भी कीमत पे, ये अगर सोचते हैं कि OTT पे रिलीज कर देंगे तो हमारे पास विरोध के बहुत तरीके हैं। हम जो नेटफ्लिक्स का दफ्तर है ना, उसको तोड़ने फोड़ने का काम भी करेंगे, लेकिन ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा किस तरीके से देख रहा है? युवा अब क्या देख रहा है? युवा तो वही देखेगा जो इनको दिखाया जा रहा है। आज शुरू से अंत तक ये लोग हिंदूवादी फिल्म बनाते हैं जिसमें टारगेट करते हैं हिंदुओं को, ब्राह्मणों को ही टारगेट करके फिल्म बनाते हैं। धोती कुर्ता पहना के उसको बलात्कारी या चोर बना के उसको पेश कर देते हैं। इससे हम लोग को यही समझ में आता है कि हम लोग ही सबसे सीधे पाए गए हैं, हम ही लोग के ऊपर फिल्म बनाएंगे और नाम कमाएंगे, पैसा भी हम लोग उससे कमाएंगे, लेकिन विरोध करने के लिए कोई उतरेगा नहीं। हम लोग अब जाग चुके हैं और अब इस तरह की कोई भी फिल्म होगी हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन जो है सुभाष चौराहे पे चल रहा है और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है इस संगठन की मांग है कि ऐसी फिल्मों पे अभी से जो है वो रोक लगाई जाए और आगे भी इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इस तरीके की कोई भी फिल्म जो है वो ना बने। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।